4 FIRs against ex-BJP MP for attack on home of former SSP Quest। क्या अर्थ हुआ? 4 FIRs। FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और चूंकि 4 FIR हैं इसलिए इसको प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए एस लगा दिया गया है। तो 4 FIR अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ, एक्स का मतलब होता है पूर्व, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, एमपी का यहाँ पर अर्थ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद। एमपी अपने देश का एक राज्य भी है, मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पे एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फॉर अटैक हमला करने के लिए, ऑन होम घर पर, ऑफ फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। क्वेस्ट का मतलब होता है रद्द करना या खारिज करना। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि बीजेपी के पूर्व एमपी के विरुद्ध जो 4 FIR थी पूर्व एसएसपी के घर पे हमला करने के मामले में, उनको क्वैश कर दिया गया, उनको रद्द कर दिया गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और बाकी ग्रामर ट्रांसलेशन की जानकारी भी आपको मिलेगी। द स्पेशल MP MLA कोर्ट। स्पेशल का मतलब विशेष, तो MP MLA का जो विशेष अदालत है इन सहारनपुर में परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज है, तो अनुमति दी। द विड्रॉ करने के लिए अर्थात वापसी के लिए, वापस करने के लिए, ऑफ 4 FIR 4 FIR को अगेंस्ट बीजेपी एक्स MP फ्रॉम सहारनपुर, जो बीजेपी के पूर्व MP जो सहारनपुर से MP थे उनके विरुद्ध जो 4 FIR थी उनको वापस लेने के लिए अनुमति दे दी, जिनका नाम है राघव लखन पाल शर्मा। तो राघव लखन पाल शर्मा जो कि सहारनपुर के बीजेपी के पूर्व MP हैं, तो उनके विरुद्ध जो 4 FIR थी तो सहारनपुर के एक विशेष MP MLA कोर्ट ने उनको वापस लेने की अनुमति दी। एंड हिज एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी, और उनके सहयोगियों के खिलाफ जो FIR थी इन एन अलेज्ड का मतलब होता है कथित। वैंडलिज्म का मतलब होता है दहशत या बर्बरता या गुंडागर्दी। तो दहशत फैलाने के मामले में वैंडलिज्म केस, यानी कि उस केस में जिसमें दहशत फैलाने का मामला था, डराने धमकाने का मामला था, एट द फॉर्मर एसएसपीज रेजिडेंस, फॉर्मर पूर्व एसएसपी के रेजिडेंस पर, रेजिडेंस का मतलब होता है घर, निवास। तो यहाँ आके सेंटेंस कंप्लीट हुआ, और यहाँ तक का टोटल का सेंस आपको समझ आ ही गया होगा कि जो पूर्व एसएसपी के घर पे बर्बरता करने के मामले में, दहशत फैलाने के मामले में, जो सहारनपुर के बीजेपी के पूर्व MP राघव लखन पाल शर्मा और उनके सहयोगियों के ऊपर जो 4 FIR थी, तो सहारनपुर के विशेष MP MLA कोर्ट ने उनको वापस करने की अनुमति दे दी। द FIRs stemmed from the 2017 सहारनपुर वायलेंस। ये जो FIR द FIR स्टेम्ड, देखिए स्टेम का मतलब वैसे तो तना होता है, लेकिन स्टेम का मतलब पैदा करना भी होता है, उत्पन्न करना। तो ये जो FIR थी ये उत्पन्न हुई थी फ्रॉम द 2017 के सहारनपुर वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो 2017 में जो सहारनपुर के अंदर हिंसा हुई थी तो वहीं से ये FIR पैदा हुई थी, अर्थात उस झगड़े के चलते, उस हिंसा के चलते ही ये FIR दर्ज हुई थी।
प्रोवाइडिंग डिटेल्स, डिटेल उपलब्ध कराते हुए। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, और आईएनजी लग गया है तो उपलब्ध कराते हुए, प्रोवाइडिंग डिटेल्स है नी, डिटेल उपलब्ध कराते हुए एक गवर्नमेंट काउंसिल सेट, काउंसिल का अर्थ होता है अधिवक्ता या वकील, एक सरकारी वकील ने कहा द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड ग्रांटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, हैड ग्रांटेड, उसने ग्रांट कर दिया है, ग्रांट कर दिया था, हैड आ रहा है तो था, और पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ये है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सहायक क्रिया हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेड सहायक क्रिया हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और ग्रांटेड जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था, अर्थात अनुमति दे दी थी, प्रदान करना होता है, प्रदान कर दिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालतों को द पावर, शक्ति, अर्थात शक्ति प्रदान कर दी थी लास्ट ईयर, पिछले साल, टू विड्रॉ, वापस करने के लिए, केसेस, मामलों को, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना, दोज अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता, तो राजनेताओं के खिलाफ जो मामले हैं वो भी उन्हीं मामलों में शामिल हैं जिन्हें वापस करने की पावर जो है वो हाई कोर्ट ने जिला अदालतों को दी थी अंडर सीआरपीसी सेक्शन 321, और जो मामले सीआरपीसी की धारा 321 में दर्ज हुए थे उनको जो है जिला अदालतों को शक्ति प्रदान करी थी हाई कोर्ट ने कि वो उनको वापस कर सकते हैं। दीज विड्रॉल्स, ये जो विड्रॉल है, ये जो वापसी है, देखिए बैंक में जाते हैं ना पैसा विड्रॉल करने के लिए, तो क्या मतलब होता है पैसा निकालना, वापस लेना, तो दीज विड्रॉल्स, ये जो वापस करने का काम है, वापस लेने का काम है एफआईआर को, रिजल्टेड, ये रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट का मतलब क्या होता है परिणाम आना, तो ये परिणाम हुआ है किस लिए, फ्रॉम दैट अथॉरिटी, उसी अथॉरिटी से, अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, अर्थात जो अधिकार हाई कोर्ट ने जिला अदालतों को दिया है उसी अधिकार के तहत ये एफआईआर वापस ली गई हैं, उसी का ये रिजल्ट है। इन 2017 में शर्मा हैड अलेजली ऑर्गेनाइज्ड, शर्मा ने अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना, तो 2017 में शर्मा ने आयोजित किया था ए प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है शोभा यात्रा या जुलूस, एक जुलूस निकाला था या एक शोभा यात्रा निकाली थी, ऑन द ओकेजन, ओकेजन का अर्थ होता है अवसर, अवसर पर, ऑफ अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर जयंती के, ठीक है, तो सेंस क्लियर है कि 2017 में शर्मा ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया था, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। हाउएवर, फिर भी, या तो भी, या हालांकि, ऐसे करके हाउएवर का मतलब होता है, तो हाउएवर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट का जिला मतलब होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, जिला प्रशासन, तो जिला प्रशासन ने देन तब क्लेम्ड, दावा किया था, दैट नो परमिशन, कि कोई परमिशन, परमिशन का मतलब इजाज़त, अनुमति, के इजाज़त नहीं दी गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी, परमिशन वॉज गिवन, नो परमिशन वॉज गिवन, इतने का मतलब हो गया परमिशन नहीं दी गई थी, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस यहाँ पे है, वॉज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो जिला प्रशासन ने बताया था कि उस समय पे अनुमति नहीं दी गई थी फॉर द प्रोसेशन, जुलूस के लिए, अर्थात जो शोभा यात्रा शर्मा ने निकाली थी उसकी अनुमति नहीं दी गई थी। अमिड द प्रोसेशन, प्रोसेशन के दौरान, एट, अमिड का मतलब होता है बीच में, तो प्रोसेशन के बीच में अर्थात प्रोसेशन के दौरान, एट सड़क दूधिल, दूधली है, एट सड़क दूधली ब्लेच,
ये गांव का नाम है। सम मिस्क्रियंट्स, मिस्क्रियंट्स का मतलब होता है शरारती तत्व, है नी, शरारती व्यक्ति, उपद्रवी। तो कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ उपद्रवियों ने बिगेन शुरू कर दिया था पेल्टिंग स्टोन, स्टोन पेल्ट करना। स्टोन का मतलब होता है पत्थर और पेल्ट का मतलब होता है फेंकना, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था, पत्थरबाजी शुरू कर दी थी एट द प्रोसेशन, जुलूस के ऊपर। ठीक है, अर्थात जब जुलूस जो है इस गांव में था तो उस समय कुछ शरारती तत्वों ने इस जुलूस पर पत्थर मारना शुरू किया था। विच एस्केलेटेड, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, तेज करना, जिसने तेज कर दिया था द वायलेंस, हिंसा को। अर्थात जब जुलूस पर पत्थर फेंके गए तो हिंसा और भी तेज हो गई थी। तो ये वर्ड अच्छे हैं, इनको आप याद करना, एस्केलेट, वायलेंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है। प्रोसेशन आप याद कर ही लेना। ठीक है, सबसेक्वेंटली, सबसेक्वेंटली का मतलब उसके बाद या परिणाम स्वरूप। शर्मा रीच्ड द एसएसपीज हाउस, शर्मा जो है एसएसपी के घर पे पहुंचे थे। एसएसपीज हाउस, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो का की के, केस ऑफ पोजीशन होता है, यानी कि जब वहाँ पे हिंसा हुई तो शर्मा एसएसपी के घर पे पहुंचे। सीकिंग एक्शन अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स, सीक का मतलब होता है खोजना या मांग करना, एक्शन कार्यवाही की, अगेंस्ट विरुद्ध, द परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स का मतलब होता है दोषी। तो जो दोषी थे, जो अपराधी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करने के लिए शर्मा एसएसपी के घर पे पहुंचे थे। द अलेज्ड एट अटैक, अलेज्ड का मतलब होता है कथित, अटैक का मतलब हमला। तो जो कथित हमला था ऑन द ऑफिशियल्स रेजिडेंस, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, तो अधिकारी के घर पर जो ये हमला हुआ था, इज बिलीव्ड, तो उसको ऐसा माना जाता है, बिलीव का मतलब विश्वास करना, तो उसके लिए माना जाता है टू हैव हैपन्ड, कि वो घटित हुआ था, देन तभी, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अधिकारियों के अनुसार। तो अधिकारियों का कहना है कि जो अधिकारी के घर पर हम कथित हमला हुआ था वो उसी दौरान हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा होगा ना। तो आगे पढ़िए। स्पीकिंग टू TOI, TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया। स्पीक का मतलब होता है बात करना या बोलना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए शर्मा सैड, शर्मा ने कहा, द पुलिस लैक्ड एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत या गवाही, लैक का मतलब होता है कमी होना, तो पुलिस के पास सबूतों की कमी रही। ड्यूरिंग द अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब होता है वही, रेस्ट का मतलब आराम होता है, तो अनरेस्ट का उसका उल्टा हो गया गैर आराम, अर्थात परेशानी, दिक्कत, हिंसा। तो ड्यूरिंग द अनरेस्ट, उस दिक्कत के दौरान, एज आई एन MP, मैं एक MP के रूप में, ठीक है, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, मैं अर्ज द देन SSP, देन का मतलब तब के, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना या अनुरोध करना। तो एक MP होने के नाते तब मैंने उस समय के SSP, जिनका नाम लव कुमार है, उनसे अर्ज किया था, उनसे निवेदन किया था, टू एक्ट, एक्ट करने के लिए, कार्यवाही करने के लिए, अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, दोषियों के खिलाफ। तो उस समय के जो SSP थे, तो मैंने उनसे दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की थी। तो यहाँ पे 3 वर्ड लगभग सेम सेंस के हैं। कल्प्रिट आ गया, ठीक है, ऊपर परपेट्रेटर्स आया था और उसके ऊपर मिसक्रेंट्स आया था। तो इन तीनों वर्ड्स पे आप स्पेशल फोकस कीजिए। आगे पढ़ेंगे। नो वैंडलिज्म अकर्ड, किसी तरह का कोई हमला नहीं किया गया था, किसी तरह की कोई दहशत नहीं फैलाई गई थी, कोई बर्बरता नहीं की गई थी। एंड द FIR वॉज फाइल्ड, और FIR दर्ज की गई थी, टू फ्रेम मी, मुझे फ्रेम करने के लिए, मुझे इस जाल में फंसाने के लिए ही FIR दर्ज की गई थी। द कोर्ट अलाउड, कोर्ट ने अलाउ कर दिया, कोर्ट ने अनुमति दे दी, विड्रॉल, वापस लेने की, ऑफ दीज केसेस, इन मामलों को, ड्यू टू,
ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। के कारण, किसके कारण? लीगल इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी का मतलब होता है अपर्याप्तता। देखिए, सफिशियंसी का मतलब पर्याप्तता और इनसफिशियंसी उसका ऑपोजिट हो गया अपर्याप्तता। तो अपर्याप्तता के कारण, कानूनी अपर्याप्तता के यानी कि सबूतों के नहीं होने पर कोर्ट ने जो है इन केसेस को वापस लेने की अनुमति दे दी। द केसेस हैड बीन रजिस्टर्ड ऑन चार्जेज ऑफ रॉइटिंग। ये जो केस दर्ज हुए थे, वो रजिस्टर का मतलब दर्ज करना, तो दर्ज हुए थे ऑन चार्जेज ऑफ, चार्ज का मतलब होता है आरोप, रॉइट का मतलब होता है दंगा फैलाना। तो दंगा फैलाने के मामले को लेकर केस दर्ज हुए थे। कॉजिंग हर्ट टू ए पब्लिक सर्वेंट। कॉज का मतलब होता है पैदा करना, हर्ट का मतलब होता है चोट या नुकसान या क्षति। पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट को क्षति पहुंचाने के लिए। प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, हिम उसको, फ्रॉम परफॉर्मिंग पूरा करने से, हिज ड्यूटी उसका कर्तव्य, यानी कि पब्लिक सर्वेंट का कर्तव्य पूरा करने से उसको रोकने के मामले में केस दर्ज हुआ था। एंड एंडेंजरिंग द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, सेफ्टी सुरक्षा ऑफ अदर्स और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले में, अर्थात रॉइटिंग के मामले में, पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाने के मामले में, ठीक है, उसकी ड्यूटी को ना करने देने के मामले में और दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के मामले में केस दर्ज हुआ था। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ जिसने भी इसको ध्यान से पढ़ा होगा निश्चित ही काफ़ी कुछ उसको सीखने के लिए मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।